हेलो स्टूडेंट्स, यूपीएससी गाइडिंग प्रिंसिपल्स चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम उत्तराखंड एक समग्र अध्ययन जो कि परीक्षा वाणी प्रकाशन की बुक है, इसको स्टडी कर रहे थे और अपने इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे उत्तराखंड के प्रमुख व्यक्तित्व संक्षिप्त के बारे में, यानी उत्तराखंड की जो मेजर पर्सनालिटीज़ हैं, जो फेमस पर्सनालिटीज़ हैं, उनके बारे में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, ऐसे क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कालू मेहरा ने 1857 में कौन सा संगठन बनाया था। जैसा कि हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में भी पढ़ा था कि जब स्टार्टिंग में हम पढ़ रहे थे कि कालू मेहरा क्या थे। कालू मेहरा को उत्तराखंड का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी होने का गौरव प्राप्त है और इन्होंने 1857 के टाइम पर जो संगठन बनाया था उसका नाम था क्रांतिवीर। तो उत्तराखंड के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कालू मेहरा ने 1857 में क्रांतिवीर नामक संगठन बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुली उतार, कुली बेगार आदि आंदोलनों का सफल नेतृत्व करने के कारण बद्रीदत्त पांडे को क्या पदवी दी गई। इसमें कहा गया है कि बद्रीदत्त पांडे ने कुली उतार, कुली बेगार आदि आंदोलनों का सफल नेतृत्व किया, इस कारण इनको कूर्मांचल केसरी की पदवी दी जाती है। बद्रीदत्त पांडे को क्या कहा जाता है? कूर्मांचल केसरी भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? बद्रीदत्त पांडे जी के कुली उतार व कुली बेगार आदि आंदोलनों में सफल नेतृत्व करने के कारण बद्रीदत्त पांडे को कुमाऊं केसरी के नाम, कूर्मांचल, ठीक है, कूर्मांचल केसरी के नाम से जाना जाता है या फिर कुमाऊं केसरी के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है, बद्रीदत्त पांडे ने जेल प्रवास के दौरान क्या लिखा था। उन्होंने लिखा था कुमाऊं का इतिहास नामक बुक लिखी थी, ठीक है। बद्रीदत्त पांडे ने जेल प्रवास के दौरान लिखी थी कुमाऊं का इतिहास नामक बुक, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है, कुमाऊं के ब्राह्मणों द्वारा हल न चलाने की प्रथा को तोड़ा गया था। किसके द्वारा? हरगोविंद पंत के द्वारा 1928 में कुमाऊं के ब्राह्मणों द्वारा हल न चलाने की प्रथा को तोड़ा गया। ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि कुमाऊं के ब्राह्मणों द्वारा हल न चलाने की प्रथा को किसने तोड़ा था? हरगोविंद पंत ने 1928 में स्वयं हल चलाकर कुमाऊं के ब्राह्मणों द्वारा हल न चलाने की प्रथा को तोड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे अल्मोड़ा कांग्रेस की रीढ़ कहा जाता है? अल्मोड़ा कांग्रेस की रीढ़ कहा जाता है हरगोविंद पंत को। नेक्स्ट है, गढ़वाल पेंटिंग्स पुस्तक के लेखक कौन हैं? गढ़वाल पेंटिंग्स पुस्तक के लेखक हैं बैरिस्टर मुकुंदीलाल, ठीक है। गढ़वाल पेंटिंग्स पुस्तक के लेखक कौन है? बैरिस्टर मुकुंदीलाल। नेक्स्ट है, दलितों के उत्थान के लिए शिल्पकार सुधारणी सभा का गठन किसके द्वारा किया गया? दलितों के उत्थान के लिए शिल्पकार सुधारणी सभा का गठन किया गया खुशीराम आर्य के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन लंबे समय तक विधायक और मंत्री रहने के लिए प्रसिद्ध है? बलदेव सिंह आर्य। बलदेव सिंह आर्य लंबे समय तक विधायक और मंत्री रहने के लिए प्रसिद्ध हैं। नेक्स्ट है, गोविंद बल्लभ पंत जी को नेहरू जी क्या कहते थे? गोविंद बल्लभ पंत को नेहरू जी कहते थे हिमालय पुत्र, ठीक है। गोविंद बल्लभ पंत को हिमालय पुत्र किसके द्वारा कहा गया? गोविंद बल्लभ पंत को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा हिमालय पुत्र कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोविंद बल्लभ पंत के साथी लोग उन्हें क्या कहते थे? गोविंद बल्लभ पंत के साथी लोग उन्हें गोविंद बल्लभ महाराष्ट्र कहते थे। नेक्स्ट है, गोविंद बल्लभ पंत जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कब रहे थे? तो 1946 से 1954 के अंत तक गोविंद बल्लभ पंत जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे थे। गोविंद बल्लभ पंत जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कब रहे? 1946 से 1954 के अंत तक। उसके बाद नेक्स्ट है, गोविंद बल्लभ पंत जी ने प्रेम सभा की स्थापना कब और कहाँ की थी? गोविंद बल्लभ पंत जी ने प्रेम सभा की स्थापना 1914 में काशीपुर में की थी। ये क्वेश्चन भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इस बार पूछा गया था कि गोविंद बल्लभ पंत ने जो हैप्पी क्लब है, हैप्पी क्लब की स्थापना कहाँ पर की गई थी? ठीक है, 1903 में की गई थी, अल्मोड़ा में,
ठीक है, और इन्हीं के द्वारा की गई थी, गोविंद बल्लभ पंत के द्वारा हैप्पी क्लब की स्थापना। और यहाँ पर क्या पूछा गया है कि गोविंद बल्लभ पंत जी ने प्रेम सभा की स्थापना कब और कहाँ की थी। गोविंद बल्लभ पंत जी ने प्रेम सभा की स्थापना 1914 में काशीपुर में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1916 में गोविंद बल्लभ पंत जी ने किस संगठन के नेतृत्व में, किस संगठन के गठन में अहम भूमिका निभाई। कुमाऊं परिषद के गठन में। 1916 में गोविंद बल्लभ पंत जी ने किस संगठन के गठन में अहम भूमिका निभाई थी। कुमाऊं परिषद। कुमाऊं परिषद का गठन कब होता है, 1916 में। तो इसमें इनकी भी अहम भूमिका थी, गोविंद बल्लभ पंत जी की भी। उसके बाद नेक्स्ट है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गोविंद बल्लभ पंत जी को कहाँ पर नज़रबंद किया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गोविंद बल्लभ पंत जी को अहमदनगर किले में नज़रबंद किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोविंद बल्लभ पंत जी गृह मंत्री रहे थे। गोविंद बल्लभ पंत जी 10 जनवरी 1955 से मृत्यु पर्यंत यानी 7 मार्च 1961 तक गृह मंत्री रहे थे। ठीक है, गोविंद बल्लभ पंत जी गृह मंत्री कब से कब तक रहे थे। गोविंद बल्लभ पंत जी गृह मंत्री रहे थे 10 जनवरी 1955 से मृत्यु पर्यंत यानी 7 मार्च 1961 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोविंद बल्लभ पंत जी को भारत रत्न कब मिला। गोविंद बल्लभ पंत जी को भारत रत्न मिला 26 जनवरी 1957 को। ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गोविंद बल्लभ पंत जी को भारत रत्न कब मिला, 26 जनवरी 1957 को। नेक्स्ट है, 1929 में लाहौर कांग्रेस में कुमाऊं का प्रतिनिधित्व किसने किया। 1929 में लाहौर कांग्रेस में कुमाऊं का प्रतिनिधित्व किया था हर्षदेव औली ने। नेक्स्ट है, उत्तराखंड की धरती पर गांधी आंदोलन को शुरू करने का श्रेय किसे जाता है। उत्तराखंड की धरती पर गांधी आंदोलन को शुरू करने का श्रेय प्रयाग दत्त पंत को जाता है। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता संग्राम में योगदान, इस पुस्तक के लेखक कौन हैं। इंद्र सिंह नयाल स्वतंत्रता संग्राम में योगदान नामक पुस्तक के लेखक हैं, इंद्र सिंह नयाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड से जेल जाने वाले प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कौन थे। मोहन सिंह मेहता। इसमें क्या पूछा गया है कि उत्तराखंड से जेल जाने वाले प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कौन थे, मोहन सिंह मेहता। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है, चंद्रशेखर आज़ाद के हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातांत्रिक संघ में उत्तराखंड के एकमात्र सदस्य थे, भवानी सिंह रावत। ठीक है, भवानी सिंह रावत उत्तराखंड से एकमात्र सदस्य थे जो कि चंद्रशेखर आज़ाद के हिंदुस्तान सामाजिक प्रजातांत्रिक संघ में सम्मिलित थे। ठीक है, एक सदस्य थे जो कि उत्तराखंड से थे, भवानी सिंह रावत। उसके बाद नेक्स्ट है, दुगड्डा में शहीद मेले की शुरुआत कराई थी। दुगड्डा में शहीद मेले की शुरुआत कराई थी भवानी सिंह रावत ने। नेक्स्ट है, अंग्रेज़ों ने राय बहादुर की पदवी दी। अंग्रेज़ों ने राय बहादुर की पदवी किसे दी थी, सोबन सिंह जीना को दी थी। इसके बाद नेक्स्ट है, किसने अपने नाम के आगे जाति सूचक शब्द को हटा दिया था तथा 1921 में जीवन भर खादी पहनने का व्रत लिया। तो कौन थे वह व्यक्ति, वह थे डॉक्टर भक्त दर्शन। ठीक है, डॉक्टर भक्त दर्शन ने अपने नाम के आगे से जाति सूचक शब्द को क्या किया, हटा दिया और क्या किया, 1921 में जीवन भर खादी पहनने का व्रत लिया था डॉक्टर भक्त दर्शन ने। इन्होंने क्या किया कि अपने नाम के आगे से जाति सूचक शब्द को हटा दिया और 1921 में जीवन भर खादी पहनने का व्रत लिया, डॉक्टर भक्त दर्शन। तो यहाँ पर अभी हमने उत्तराखंड के जो महान व्यक्तित्व थे, ठीक है, जो फेमस पर्सनैलिटीज़ थी, उनके बारे में पढ़ा। इसके बाद नेक्स्ट पढ़ते हैं कि गढ़वाल की दिवंगत विभूतियाँ। ठीक है, गढ़वाल की दिवंगत विभूतियाँ सुमन स्मृति ग्रंथ तथा बैरिस्टर मुकुंदी लाल स्मृति ग्रंथ, इन सब की रचना किसने की थी, डॉक्टर भक्त दर्शन ने की थी। गढ़वाल की दिवंगत विभूतियाँ, सुमन स्मृति ग्रंथ तथा बैरिस्टर मुकुंदी लाल स्मृति ग्रंथ की रचना की थी डॉक्टर भक्त दर्शन ने। उसके बाद नेक्स्ट है, किसने गढ़वाल के दोनों खंडों की एकता पर बल देते हुए कहा था कि यदि गंगा हमारी माता होकर भी
हमें आपस में मिलाने की बजाय दो हिस्सों में बांटती है तो हम गंगा को काट देंगे। ऐसा किसके द्वारा कहा गया था? श्रीदेव सुमन के द्वारा कहा गया था। किसने गढ़वाल के दोनों खंडों की एकता पर बल देते हुए कहा कि यदि गंगा हमारी माता होकर हमें आपस में मिलाने के बजाय दो हिस्सों में बांटती है तो हम गंगा को काट देंगे। ऐसा वक्तव्य किसके द्वारा कहा गया? श्रीदेव सुमन के द्वारा। नेक्स्ट है 1939 में देहरादून में टिहरी राज प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? 1939 में देहरादून में टिहरी राज प्रजामंडल की स्थापना श्रीदेव सुमन ने की थी। इसको ध्यान रखिएगा कि श्रीदेव सुमन ने टिहरी राज प्रजामंडल की स्थापना कहाँ की थी? देहरादून में की थी। और जो टिहरी राज प्रजामंडल है इसकी स्थापना कब हुई? 1939 में होती है। किसके द्वारा की गई? श्रीदेव सुमन के द्वारा की गई। कहाँ पर हुई थी टिहरी राज प्रजामंडल की स्थापना? देहरादून में हुई थी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा था कि तुम मुझे तोड़ सकते हो मोड़ नहीं सकते? ऐसा कहा गया था श्रीदेव सुमन के द्वारा। ठीक है, श्रीदेव सुमन ने कहा था कि तुम मुझे तोड़ सकते हो मोड़ नहीं सकते। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड के लिए उत्तर प्रदेश सरकार में अलग से पर्वतीय विकास मंत्रालय का गठन किया था। किसने किया था? हेमवती नंदन बहुगुणा ने। हेमवती नंदन बहुगुणा के द्वारा उत्तराखंड के लिए उत्तर प्रदेश सरकार में अलग से पर्वतीय विकास मंत्रालय का गठन किया था। उसके बाद नेक्स्ट है, हेमवती नंदन ने किस पार्टी का गठन किया? हेमवती नंदन ने लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी का गठन किया। नेक्स्ट है, हेमवती नंदन बहुगुणा जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कब रहे? हेमवती नंदन बहुगुणा जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नवंबर 1973 से नवंबर 1975 तक रहे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिहरी के शाह नरेशों का पारंपरिक उपाधि है, यानी टिहरी के नरेशों को, टिहरी के राजाओं को जो पारंपरिक रूप से उपाधि दी जाती थी उसका नाम है बोलांदा बद्रीश। बोलांदा बद्रीश टिहरी के शाह नरेशों की पारंपरिक उपाधि है, बोलांदा बद्रीश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास पुरुष के नाम से प्रसिद्ध नारायण दत्त तिवारी का जन्म कहाँ हुआ था? विकास पुरुष के नाम से प्रसिद्ध नारायण दत्त तिवारी का जन्म ब्ल्यूटी गांव हल्द्वानी नैनीताल में हुआ था। नेक्स्ट है, नारायण दत्त तिवारी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कितनी बार रहे? नारायण दत्त तिवारी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री 3 बार रहे। नेक्स्ट है, कुमाऊं के सबसे प्राचीन कवि गुमानी का मूल नाम क्या है? जो कुमाऊं है, कुमाऊं के सबसे प्राचीन कवि गुमानी का मूल नाम है लोकनाथ या लोकरत्न पंत। इसको हमने पहले भी पढ़ा था कि गुमानी पंत के नाम से किसको जाना जाता है? लोकनाथ या लोकरत्न पंत को गुमानी के नाम से जाना जाता है। और यह कुमाऊं के सबसे प्राचीन कवि माने जाते हैं, गुमानी। और इनका मूल नाम क्या है? लोकनाथ या लोकरत्न पंत। तो स्टूडेंट अभी का लेक्चर यहीं पे रखते हैं और आगे भी हम उत्तराखंड की जो फेमस पर्सनालिटीज़ हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। आई होप आपको समझ में आया हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।